ये कुरान के फैसले हैं। मगर तारिक जमील कुरान नहीं सुनाता, एक आयत नहीं पढ़ेगा कभी वो कि वो एक आयत से बताए कि अल्लाह ने कहा मिलजुल कर रहा हो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, बल्कि कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है वो। आइए कि उसकी दूसरी क्लिप देख लीजिए, उसका दर्द आपके समझ में आएगा कि बेचारा दर्द के मारे कितना तड़प रहा है, कितना परेशान है वो। सुनिए। और ये सूख सूख कर खींचता ही रहता है कम बखत। अल्लाह ने लानत यही बरसा दी उसके ऊपर। सूख सूख, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, क्या मालूम सेमड़ा बकरा, हमारे बोकुड़ बकरा बोलते हैं उसको, जो सू 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 करता रहता है। सुन लीजिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे, ये उम्मत बना। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे, ये उम्मत बना कर गए थे। क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? इसलिए किसी को कुछ मत बोलो। कोई कहे डुप्लीकेट कुरान है, नहीं, जन्नत में जाना है, अपने साथ चलना है भाई। तेरे को गलत नहीं बोल सकते, काफिर नहीं बोल सकते हम। ये कह रहा है नबी, नया नबी है हमारे पास भाई, गुलाम अहमद कादियानी नाम का नबी है हमारे पास। नहीं ठीक है, तुम भी चुप, कुछ नहीं बोलो। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत तो खाली खाली रह जाएगी, जैसे पूरी जन्नत भराने का डिपार्टमेंट ठेका इसी को मिला है। मैं कसम खा के कहता हूं कि इंशाअल्लाह हर सुन्नी तो जन्नत में जाएगा, ये मनुष्य तो जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक हक है, बेशक। बाबा बाबा सुभान। और इसको इस बात की फिक्र है कि जन्नत में कौन जाएगा। तो मैं कहता हूं तुझे जन्नत में कौन जाएगा इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जन्नत अल्लाह ने जिसको हिबा कर दी, जन्नत जिसको दे दिया, जन्नत का जिसको मालिक बना दिया, उसने बता दिया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। इसको आलादत देखा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। रब ने जिसको जन्नत का मालिक बना दिया, उसने सुना दिया कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। बड़ी तादाद है जो जहन्नम में जाएंगी, जन्नत में नहीं जाएंगी। तो कर जन्नत में कौन जाएगा? शियाओं ने सुन्नी को काफिर कहा, सुन्नियों ने शिया को काफिर कहा। अरे मनु, तुझे तब भी समझ में ना आया कि सुन्नी तो मोमिन है, अब जो उनको काफिर कहे वो तब भी खुद काफिर हुआ कि कुफ्र लौटा। बेशक बेशक बेशक। शियाओं ने अकीदा रखा माज़अल्लाह तमाम सहाबा काफिर, तो तब भी हुए काफिर, तो खुद अपने कौल से भी काफिर, हमें काफिर कहकर भी काफिर, तो कुफ्र दर कुफ्र हुआ। तो जन्नत में तो उनके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम हो कौन बेटा? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम जन्नत में रह जाओगे? तो याद रखिए, ये 40 दिन के चिल्ले जो होते हैं ना, 40 दिन का चिल्ला बोलते हैं, ये चिल्ले जो हैं ये पक्का मुसलमान नहीं बनाते, नमाजी बना देते। मैं इनकार नहीं करता। एक शराबी को ले जाते हैं, नमाजी बना के ले आते हैं। एक चिवारी को ले जाते हैं, नमाजी बना के ले आते हैं। एक दाढ़ी मुंडे को ले जाते हैं, दाढ़ी रखवा के ले आते हैं। ये दाढ़ी रखवा लेते हैं, नमाजी बना लेते हैं, हाजी बना देते हैं, रोजादार बना देते, लेकिन खुदा की कसम मुसलमान नहीं बनाते, जहन्नमी बना के लाते हैं। बेशक बेशक। क्योंकि नमाज मदारे नजात नहीं है, बेशक। रोजा मदारे नजात नहीं है। बेशक। बहुत सी कौमें जो उपास के नाम पे भूखा रहती है। आप समझ सकते हैं जन्नत में तुम्हारे अब्बा जान इबलीस से बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं था जितनी तुम 40 दिन में नहीं करते। उसने तो 90 करोड़ साल की मुंह पे मार दी गई इबादत। क्यों? इबादत मदारे नजात ही नहीं है। मदारे नजात क्या है? अकीदा। पहले अकीदा दुरुस्त हो तो फिर नमाज भी कबूल है, अकीदा दुरुस्त हो तो रोजा भी कबूल है, अकीदा दुरुस्त हो तो हज भी कबूल है, अकीदा दुरुस्त है तो ज़कात भी कबूल है, हर अमल कबूल है। और अकीदा खराब तो कोई अमल कबूल नहीं। बेशक बेशक बेशक। पहले अकीदा, और जब तुम्हारे ही अकीदे में खामी है
जब तुम अकीदा ही तुम्हारा मजबूत नहीं, तुम कुरान के खिलाफ बातें कर रहे हो और कहते हो नहीं सब एक हो जाओ। अच्छा, अब यहां से अब दूसरा पहलू देखिए, अभी तारिक जमील साहब क्या फलसफा सुना रहे थे, जन्नत में कौन जाएगा, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। मगर आइए अब इसी शख्स का दूसरी दोगली पॉलिसी देखिए आप, ये कितना बड़ा दोगला है। ये ऑडियो है इसका, पहले इसका एक थोड़ा सा पस मंजर मुझे समझाना पड़ेगा वरना वीडियो ऑडियो समझ में नहीं आएंगे। आप दो फोटो आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पर, एक में तारिक जलील है, दूसरे में फोटो है, नाम लिखा है हमने नीचे मोहम्मद बिलाल खान। मोहम्मद बिलाल खान एक शख्स था पाकिस्तान का, तारिक जमील से मुतासिर हुआ, इनकी जमात में चला गया। जाने के बाद इसने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मुनाफिक है, मजमे में कुछ बोलता है अंदर कुछ है। ये शख्स बागी हुआ और इसने तारिक जमील की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दी। तारिक जमील ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक के पर्सनली समझाया, फिर इसको फोन पर समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं, कहा कि मैंने तुझ जैसा दोगला आदमी नहीं देखा। तो उसने ये किया कि साहब ये ऑडियो जब एक बार फोन पे तारिक जमील को समझा रहा है तो उसने ऑडियो अपने एक चैनल पे डाल दी। बाद में इसका कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, इस शख्स को मार डाला गया। मगर आज भी इसका चैनल, बावजूद उसके बड़ी कोशिश की इन लोगों ने कि उसके चैनल को बैन किया जाए, लेकिन वो बैन नहीं हो पाया चैनल, और उसके व्यूअर्स बहुत लाखों की तादाद में है। वो चैनल पर आज भी ऑडियो मौजूद है। अब इसमें जरा देखिए तारिक जमील उससे जो बात कर रहा है, इससे तारिक जमील की मुनाफिकत पता चलती है। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं की मौलाना साहब, जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ, लेकिन तबलीगी जमात का नहज मुख्तलिफ है। सुन लिया आपने, समझ में आई बात? खामोशी के साथ अंडरग्राउंड में काम कर रहा हूँ, ऊपर तो आके ये बोलता हूँ एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, वरना जन्नत पे कौन जाएगा। और अंडरग्राउंड में मैंने क्या किया है, कितने बरेलियों को तोड़ तोड़ के मैंने देवबंदी बना दिया है, कितने शियाओं को बना दिया है। मैं अपने अकाबिर के अकीदे पर हूँ, अपने वहाबी मौलियों के फतवे पे अमल करता हूँ, उन्हीं के साथ। असल में हुआ क्या कि जिन अकाबिर की बात कर रहा है ना, ये उन अकाबिरों ने ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की अपनी किताबों में। चंद किताबें यहाँ टेबल पे मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने इन पर कुफ्र के फतवे लगाए। बेशक। और मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, अकीदा मैं बयान करता हूँ, आप फैसला करें कि ये अकीदा कुफ्र है या नहीं, ये इस्लाम से खारिज है या नहीं। मौलवी अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी, किताब का नाम था हिफ्जुल ईमान, और उसमें लिखा रसूल को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया, इसमें हुजूर का क्या कमाल। जैसा इल्म हुजूर को है, ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों को, कुत्ते, बिल्ली, सुअर को भी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। ये इबारत की उसका मफहूम बता रहा हूं। मुझे बताओ, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह देने वाला मुसलमान हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। और यही बात अगर हम ये कहें कि जैसा इल्म मौलवी अशरफ अली थानवी को है, ऐसा इल्म तो कुत्ते को भी है, सुअर को भी है, तो क्या ये कबूल कर लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, हमारे मौलाना की गुस्ताखी हो गई साहब।
हमारे अल्लामा साहब तो शेखुल हदीस है, मुफ्ती आजम है हमारे मौलवी साहब। तो ये अपने मौलवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन रसूल की तौहीन जरूर करते। कासिम नाना तवी ने किताब लिखी तहज़ुरुन नास, उसमें लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन नहीं है। खातमुन नबीन का मायने ये नहीं है कि हुजूर सिर्फ आखिरी जमाने में आए इसलिए खातमुन नबीन है। आप मर्तबे के एतबार से खातमुन नबीन है। हुजूर के बाद भी नया नबी आ सकता है, पैदा हो सकता है, मगर ये कि जो नया नबी होगा वो लेवल में, मर्तबे में हुजूर के बराबर नहीं होगा, लेकिन नबी तो होगा। अस्तगफुरुल्लाह। जबकि इस्लाम का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई छोटा नबी आएगा, न बड़ा नबी आएगा, न बराबर का नबी आएगा, न जिल्ली नबी आएगा, न अक्सी नबी आएगा, किसी तरह का कोई नबी आना ही नहीं है। जनाब ईसा भी आएंगे तो उम्मती बनकर आएंगे, बहैसियत नबी के नहीं आएंगे। इसलिए कि कुरान ने फैसला सुना दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर। बेशक हक। जमाने के एतबार से भी आखिर, मरातिब के एतबार से भी आखिर, हर एतबार से खातमुन नबीन है। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और आका ने खुद फरमा दिया, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब हो सकता था, ला नबी आबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। बेशक हक। मुझे बताइयो, आज पूरी दुनिया के मुसलमान मिल जाए तो एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। बेशक हक। जब उमर इब्ने खत्ताब सहाबी होकर नबी नहीं हो सकते, आज गैर सहाबी होकर कौन सा फटीचर है जो नबी बन जाएगा? यही अकल नहीं थी कासिम साहब को। खलील अहमद अम्बेठी ने अल बराहिनुल कातिया लिखी, कहा हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान को है। शैतान का इल्म नस से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है। नबी का इल्म कुरान और हदीस से साबित नहीं। उसी किताब अल बराहिनुल कातिया में लिखा कि उर्दू जबान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे देवबंद के मदरसे आकर हमारे उलमा से सीख कर गए। क्या ये तौहीन नहीं है? गुस्ताखियां नहीं है? मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, और क्यों ना बोले, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। ये वो बातिल अकायद और बातिल किताबें थी जिसकी बुनियाद पर हमारे उलमा ने इन पर कुफ्र के फतवे लगाए। और जब अवाम ने इन अकीदों को सुना, हमारे उलमा इन अकीदों को बयान करने लगे, तो कौम इनसे मुतनफ़िर हुई, दूर होने लगी कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। तो अब इन्होंने अपनी जमात और अपना जहन्नम बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया? तबलीगी जमात बनाई। तारिक जमील जैसे बेहुदा और मक्कार और मुनाफिक किस्म के लोगों को छोड़ दिया गया, जो आज अल्लाह ने उनकी जबान से कहलवा दिया कि मैंने देवबंदियत का ही अकीदा प्रमोट किया है, देवबंदियत के ही अकीदे को फैलाया है, मगर कैसे? हिकमत के साथ, खामोशी के साथ, अंदर ग्राउंड में। ऊपर तो चिपड़ी चोपड़ी बातें करता रहा, लेकिन जो अंदर आए उनको देवबंदी बना, और वही काम में लगा हुआ। मगर इतने हकायक के बाद भी, इतने हकायक देखने के बाद भी अफसोस होता है कि लोग मानने के लिए तैयार हैं। अब तारिक जमील का दूसरा दोगलापना देखो, कहता है शियाओं ने सुन्नियों को कहा काफिर, सुन्नियों ने शिया को कहा काफिर, देवबंदियों ने सुन्नी को कहा काफिर, सुन्नियों ने देवबंदियों को कहा काफिर। किसी को काफिर ना कहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अगर जन्नत में कौन जाएगा? मगर दूसरी तरफ देखो किनको काफिर खुद कह रहा है, जरा सुन लीजिए। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। यह अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। क्या समझे आप? ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। कहाँ का फतवा है? आगे सुनिए। अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। अपने ही अकाबिर के फतावा में ये मैंने पढ़ा। उसने नाम नहीं बताया कौन से फतावे में पढ़ा, वो फतावा मेरे पास मौजूद है। यह है फतावे रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही की, जिसके अंदर इसने लिखा माज़अल्लाह अगर कोई सहाबा कराम को काफिर कहे तब भी वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज नहीं होगा, सुन्नी रहेगा। ये अजीब बात है कि इन देवबंदियों को काफिर कह दो तो प्रॉब्लम है, ये सहाबा को काफिर कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अबू बकर को काफिर कहे प्रॉब्लम नहीं है,
हजरत उमर को काफिर कहे प्रॉब्लम नहीं है, उस्मान गनी को काफिर कह दे, हर सहाबी को काफिर कह सकते हैं, तब भी आप पक्के मुसलमान। यानी आप साहबा को काफिर कहेंगे तो साहबा तो काफिर हो सकते, लेकिन आप उनको काफिर कहने के बाद भी पक्के मुसलमान। आपका कुफ्र का फतवा, ये कौन सी मंतिक है भाई? इस खबीज को मालूम नहीं है कि इसने पढ़ा नहीं है, अपने अकाबिर का फतवा पढ़ा, ये नहीं पढ़ा अल्लाह के रसूल का फतवा। क्या आका ने कहा एक पल्ले में अगर मेरी तमाम उम्मत का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मेरे अबू बकर सिद्दीक का ईमान रख दिया जाए तो सिद्दीक का ईमान तमाम उम्मत के ईमान पर वजनी और भारी है। क्या इस मरदूद ने ये नहीं पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने आसमान के तारे हैं उससे ज्यादा नेकियां मेरे उमर की नेकियां हैं। वाह बेशक हक मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक ऐसे जलील कद्र साहबा, अली वो मौला अली जिनके बारे में हुजूर ने कहा अली को देखना इबादत है, अली कुल्ले ईमान है। बेशक अली क्या है? कुल्ले ईमान, खुद अली ही एक ईमान है। आप इन सबको काफिर बोलते जाए। अब अगर कोई कहे कि उन्होंने सहाबा कहा, यार सहाबा में आप अबू बकर इन्हीं का जिक्र कर रहे हो, उन्होंने तो आम साहबी की बात की है, हालांकि उसने मुतलकन कहा तो उसमें अबू बकर भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए, हजरत उस्मान गनी भी आ गए, मौला अली भी आ गए। अगर आम साहबी की भी बात करता है खबीस, तो इसके बारे में कैसे रसूल की हदीस नहीं सुनी कि मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दे और मेरा एक अदना सहाबी एक मुट्ठी, एक मद, एक मुद यानी एक पैमाना होता है या एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में दे दे, तो दर्जे और मकाम में तुम मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। बेशक हक बेशक ओहद पहाड़ के बराबर तो अव्वल सोना ही नहीं हो सकता किसी के पास, लेकिन कितना मुबालगा किया अपने सहाबा की अज़मत बताने की। लेकिन बहरहाल ये एक अजीब